जो आज इस प्रेस के माध्यम से एमएलए शरणु सालगर जी को हमारे कुछ सवालात हैं, उनको भी इन सवालात के जवाब देने होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली सरकार के अंदर जब एमएलए ऑफिस इनॉग्रेशन हुआ था और एमएलए ऑफिस के ऊपर जो कि चीफ मिनिस्टर साहब का फ़ोटो हुआ करता था और साथ में जो कि रिलेटेड मिनिस्टर्स और भी कई लोगों के फ़ोटोज़ हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद आज आप लोग देखिए, जब एमएलए ऑफिस के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि वो एमएलए ऑफिस है या कोई प्राइवेट ऑफिस है। क्यों? Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. कि वहाँ पर ना कोई प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है, ना कोई सीएम साहब का फोटो लगाया जाता है, और खुद जब वो जो जहाँ पर बस स्टॉप हुआ करते थे वो अपनी फ़ोटो और साथ में सीएम साहब की फ़ोटो लगाया करते थे। लेकिन वो आज अगर आप देखेंगे तो खुद अपनी एक सिंगल फ़ोटो। तो इनको सरकार का फंड चाहिए, इनको सरकार का पैसा चाहिए, ये सरकार को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मगर फ़ोटो लगाने में बहुत बड़ी आपत्ति है इनको। तो ये आपका खुद के प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का ऑफिस है। आपने अब तक चीफ मिनिस्टर साहब का और रिलेटेड मिनिस्टर्स के फोटोज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब के फोटो और कई मिनिस्टर्स के फोटो आपने Al-Amin English Medium Primary and High School, Baswa Kalyan. Secure your child's bright future today. Free admissions, limited seats available. नोबल पब्लिक स्कूल, एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशंस आर ओपन। मदीना कॉलोनी, मेन रोड, बसवा कल्याण। एमएलए ऑफिस पर आज तक क्यों नहीं लगाए, ये हमारा पहला सवाल है। दूसरी बात, आप हर बार 25 साल मैं ही रहने वाला हूं एमएलए बोलकर जो बोलते हैं वो दिशा भूल करने का काम करते हैं। हम आपको अच्छी तरीके से जनता समझ चुकी है, सिर्फ आप अपने आप को तसल्ली और लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो हर बार जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि मैं 25 साल एमएलए रहने वाला। 25 साल अगर एमएलए रहने वाला था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रक्रिया बताई गई है, उन्होंने एक प्रक्रिया बताई है कि इलेक्शंस किस तरह होने चाहिए। तो जब आप 25 साल का एमएलए हैं, क्या मतलब 25 साल के लिए आप जीते हैं? ऐसा नहीं होता। जो कानून के अंदर, जो संविधान के अंदर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे इलेक्शन होता है। आपके जो 5 साल का जो कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर आपको जनता फैसला करेगी कि आपको चुनेगी कि आपको धिक्कार देगी। तीसरी और अहम बात, जहां कहीं पर भी जो इनॉग्रेशन हुआ करते हैं, वो इनॉग्रेशन में आप हमारे मिनिस्टर्स के फोटोज़ का इस्तेमाल नहीं करते, चीफ मिनिस्टर साहब की फ़ोटो नहीं लगाते। सिर्फ आप अकेले ही हो क्या आप अपने घर के फंड का जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस सरकार स्टेट में जो चल रही है उसका पैसा है। और भाइयों, मैं आपको, जैसे आज के इस प्रेस मीट का जो अहम खास मुद्दा है वो यही है कि आपका पैसा कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आप जो फंड्स, आप जो भी जो टैक्सेस भरते हो, वो टैक्सेस सरकार में जमा होता है पैसा। वो सरकार का पैसा ऐसे एमएलएस को, जो कि कुछ उम्मीद रखती है सरकार कि लोकल क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट होगा, लोगों का काम करेंगे, वो विश्वास से ये जो है सरकार ऐसे फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो जब खुदाई होती है रोड की, तो वहाँ पर बगैर डांबर की रोड आपको पहली बार बसवा कल्याण के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। एमएलए साहब के क्षेत्र में, शरणु सालगर साहब के क्षेत्र में, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर जो पाउडर लगाया जाता है उसी स्टाइल में यहाँ पर डामर लगाया जाता है बसवा कल्याण के रोडों पर। तो आज के ये हालात हैं। और तीसरी और अहम बात, आप जब ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे एमएलए साहब 25 साल खत्म हो रहे हैं, लेकिन आधा आदमी कम से कम वो गड़े में जाता, वैसी हालत के रोड़ा यहाँ बसवा कल्याण के जो है एरिया में देखने को मिल रहे हैं। और बोलते 25 साल, ऐसा डेवलपमेंट करे तो जनता 25 साल जिताती क्या आपको? आज मैं बीजेपी वोटर से डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, बीजेपी वोटर से, दूसरे नहीं, जो बीजेपी को वोट करते हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बसवा कल्याण का डेवलपमेंट नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं बसवा कल्याण का डेवलपमेंट, तो एमएलए साहब को आप बुलाकर पूछना चाहिए आपके क्षेत्र में ये रोडों की हालत क्या है, आप क्या इस तरह से डेवलपमेंट करने के लिए हमारा वोट लिए हैं? तो मैं बसवा कल्याण की सभी जनता को, जैसा आनंद पाटिल भाई ने जो बताया है कि जहां पर भी काम चलता है तो आपका हक है,
आपके टैक्सेस से सरकार चलती है, आपके टैक्सेस से वो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है। तो आपको पूछने का हक है, आप हर बार हर जगह पूछिए एस्टिमेट कितना है काम का, फिर काम का लेवल क्या है और काम कैसा हुआ, ये तमाम चीज़ें आपका हक है। आज के इस प्रेस मीट का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को जो है उजागर करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है, ताकि आप अपने खुद के मोहल्लों के काम, अपने गांव के काम, जो भी काम हो रहे हैं, एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट एमएलए हूं, और जो पॉपुलर एमएलए बोलकर डालते हैं उनके लोग पॉपुलर हैं, बराबर हैं, लेकिन इतना ये जो काम जो डम्मी काम कर रहे हैं उसके अंदर पूरे स्टेट के पॉपुलर एमएलए जनाब शरणु सलगर जी। तो आज के इस मौके पर मैं आप सब प्रेस मीट जितने भी प्रेस के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, मैं उन सबको मैं हमारे पार्टी की ओर से और सब की ओर से तहे दिल से धन्यवाद जो है करना चाहता हूं। और साथ में हमारे विजय सिंह साहब ने जो एक बेहतरीन लीड किया था, गौर रोड पर जाकर लोगों की जो शंका, जो लोगों की जो हालात को जानकर उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।